हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ AK बस जिसका नाम है जोक बॉक्स और मेरा नाम है अरसलान खान और मेरे साथ है मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? हमारा हाल ठीक है जी। अब हमारा मुन एक नया सेगमेंट शुरू हो चुका है एंड फाइनली AK बस को ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस कि उन्होंने म्यूजिक में भी एक नया शो स्टार्ट कर दिया है। यस, कुछ तो एक मीनिंगफुल से शाख निकली। कुछ ओरिजिनल कर लिया। आई एम ऑल कॉपी, हेड टू टो, डोंट टू टो, डोंट टू टोन। डोंट टू डोंट कॉपी। अच्छा जी मून, ये शाख निकली है जी म्यूजिक की जाने। हाँ, मीनिंगफुल से। मौसीकी। हाँ, मौसीकी जो है वो बहुत एक अच्छी चीज है। अच्छा ठीक है? ठीक है ना? मैं कुछ ऐसे वैसे कह रहे हूँ फिर लोग बातें करते हैं ना। नहीं मौसीकी आई थिंक आप खुद देखें मौसीकी का कितना Yes, पुराना yes, ताल्लुक हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही। लोरियों से लेके तो अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा हाँ कनकले अच्छा हर चीज में रिदम होती है। बिल्कुल तो ऐसे है। खैर हम कहाँ चले गए, ये हमारी वो नहीं ये है, डिस्कशन नहीं research में show थी। नहीं है। डिस्कशन हमारी ये थी कि हम जुक बॉक्स में क्या क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। जी जुक बॉक्स जो है अब हमारा सेपरेट शो हो चुका है। Yes. चूंकि वैसे इसको बड़ी देर लगी निकलते हाँ, है ना, हाँ। मतलब यूजुअली शोज बड़ी जल्दी निकल जाते हैं वहां से। कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हम इधर ये कहना चाहते हैं कि जुक बॉक्स में हम आपको ढेर सारे आर्टिस्ट के जुक बॉक्स देंगे। इसके अलावा ये कोई एक म्यूजिक डिपार्टमेंट से लिंक नहीं सीमित रहेगा। नहीं है। हाँ, हम इसको एक्टर्स में भी लेके जाएंगे। ठीक है, हम इसको जो है इमोशंस में भी लेके जाएंगे, हम इसको थीम्स पे भी लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स पे भी लेके जाएंगे, इनको हम म्यूजिक डायरेक्टर पे भी लेके जाएंगे, इनको हम फिल्म डायरेक्टर पे भी लेके और जाएंगे। बहुत सारा ऐसा जुक बॉक्स हम पहले कर चुके हैं, चूंकि अब ये शो बिल्कुल अलग हो चुका है, हम उसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। कुछ को करेंगे जिनको हमें लगता है कि हमने अच्छे से नहीं किया। ठीक है जी, तो ये हम करेंगे। तो आज जी एक स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसलिए क्योंकि हमारी पहली एपिसोड है, तो हमने कहा पहली एपिसोड कोई थोड़ी सी डिफरेंट की जाए। हाँ, धमाकेदार नया कुछ किया जाए जी। तो नए में फिर आपको पता है कि कुछ डिफरेंट जो हमने नहीं किया तो वो है एक कोरियोग्राफर जी। पहले हमने किसी कोरियोग्राफर के गानों को नहीं लिया जी। तो उन कोरियोग्राफर के गाने लेंगे। जब भी आप इंडिया में कोरियोग्राफी का नाम लेंगे तो आपके सामने सिर्फ एक ही शक्ल आएगी, कोरियोग्राफी। यस, एंड दैट इज सरोज खान, द ओजी सरोज खान। हाँ, आई थिंक कोरियोग्राफी हम अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान में तो हमें मतलब शायद अब पहले भी होते होंगे। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों जगहों पे हैं। बट आम लोगों तक बहुत लेट जाके पता लगा कि कोरियोग्राफर कोई चीज़ होती है जो ये सारे जिन्होंने ये सारी गाना जो है ये तैयार किया होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो ये है कि हम समझते हैं कि जो कोरियोग्राफर है वो सिर्फ डांस स्टेप सिखाता है। नहीं, डांस स्टेप्स तक सीमित नहीं है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उसका ये भी है कि अब कैमरा कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर ये स्टेप है तो अगर हम कैमरा यहाँ से दिखाएंगे तो इसको जो है ये ज़्यादा उभर के वो इमोशन समझ आएगा जो गाना कहना चाह रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी जो फिल्म मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो तब ये चीज़ बड़ी देखी जाती थी कि गाना स्टोरी को आगे लेके चले। तो कोरियोग्राफर भी उतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने गाने को स्टोरी के साथ लिंक रखना, लिंक भी रखना और उसने कैरेक्टर से बाहर भी नहीं निकलने देना। तो पहला कोरियोग्राफर जो हमें इंडिया पाकिस्तान में पता लगा वो सरोज खान ही है, जो फेमस हुई है। शी इज द फर्स्ट वन, फेमस नहीं, वो थी ही पहली जिन्होंने फॉर्मली इस चीज़ को स्टार्ट किया इंडो पाक में। उससे पहले या तो जो फिल्म के डायरेक्टर थे वही करवा लिया करते थे, या हीरोइन की डिस्क्रिप्शन पे होता था, या एक आध गाना अगर कोई स्पेशल आ जाता जिसमें डांस रिक्वायर्ड होता तो उसके लिए किसी बंदे को हायर कर लेते थे। तो शी इज़ द फर्स्ट कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया। नाम था इनका जो है वो निर्मला नागपाल। निर्मला नागपाल इनका पैदाइशी नाम है। ये एक हिंदू फैमिली में जो है वो बोर्न हुई थी, लेकिन एक मुस्लिम से शादी करने के लिए इनको कन्वर्ट करना पड़ा इस्लाम में। 14 साल की उम्र में इन्होंने एक 46 साल के बंदे से शादी कर ली और वो शादी ज़्यादा देर ना चल पाई। उसके बाद फिर इन्होंने एक मुसलमान बंदे से शादी की, दूसरी शादी की, और इनके तकरीबन मेरे ख्याल में 3 बच्चे हैं, 2 पहली शादी से, एक जो है वो दूसरी शादी से। और एक इनके बेटे कोरियोग्राफर भी हैं, राजू खान। हाँ बिल्कुल ऐसे। द फेमस सॉन्ग ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो उन्होंने कराया हुआ है। ठीक है। हाँ, तो ये इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। 3 साल की उम्र से इन्होंने जो है वो एज अ चाइल्ड
बैकग्राउंड डांसर के तौर पे स्टार्ट किया था। बहुत छोटी उम्र से इन्होंने स्टार्ट किया और तभी लोगों ने पहचाना शुरू कर दिया कि इस बंदी में टैलेंट है। हाँ। ठीक है जी। और 13-14 साल की उम्र में इन्होंने फॉर्मली शुरू कर दिया था बैकग्राउंड डांस। एंड फेमस जो उनका गाना है एक फ्रॉम हौड़ा ब्रिज 1958, आइए मेहरबान देखिए जाने बैठिए जाने जा शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। बड़ा प्यारा गाना है। गीता दत्त जी हाँ बिल्कुल ऐसे। इसमें ये पीछे बैकग्राउंड डांसर थी। हाँ मेल जी मेल बनी हुई मतलब हाँ, पहले लड़का बनी हुई है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जो पहला इन्होंने गाना कोरियोग्राफी मतलब जो इनका पहला होली सोली कोरियोग्राफ सॉन्ग था वो हेलन पे था। वो था जी गीता मेरा नाम मूवी थी और मुझे मार डालो। उस गाने का नाम था वहाँ पे। ठीक है जी। लेकिन अब अभी कुछ उनके अवार्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। एक तो फिल्म फेयर में जो अवार्ड्स कोरियोग्राफी के थे वो बहुत लेट स्टार्ट हुए थे। 80s के एंड में स्टार्ट हुए थे कोरियोग्राफी पे जो फिल्म फेयर देना शुरू किया था। तो उसमें भी मेजर इन्होंने काफी 7 फिल्म फेयर अब तक इसमें ज्यादा है। हाँ, ठीक है। फराह खान और इनके बराबर हैं तकरीबन। मेरे ख्याल में फराह खान का 1 या 2 ज्यादा है। ठीक है। और जो इनको नेशनल अवार्ड भी 3 मिल चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। और जो इनकी फेमस फिल्म है जिन्हें इनको मिला है फिल्म फेयर वो है जी तेजाब, चालबाज, सैलाब, बेटा, खलनायक, हम दिल दे चुके सनम, देवदास एंड गुरु। मैंने गानों के नाम नहीं लिए वरना जोक बॉक्स मेरा स्पॉइल हो जाता। जब वी मेट पे जो है इनको नेशनल अवार्ड मिला था। और एक अदद इनकी एक और फिल्म है जो कि देवदास को मिला है। और एक और फिल्म है जो तमिल आई थिंक कन्नड़ा या तमिल आई डोंट नो जिसका नाम है श्रीनगरम। ठीक है। आई डोंट नो मैंने सही से स्पेल किया कि नहीं। श्रीनगरम जो भी है 2006। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सो जी ये उनके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा बाय द वे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में भी ये कुछ फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके हैं जिनमें फिल्मों का नाम है घर कब आओगे, ये दिल आपका हुआ, वेरी गुड दुनिया, वेरी बैड लोग। हाँ दैट्स इट। 3 फिल्में। ठीक है जी। ये 3 फिल्में जिनमें पाकिस्तान में उन्होंने कोरियोग्राफी की हुई है। और इसके अलावा एक दफ़ा ये नादिया खान के शो में भी आई हुई हैं। वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने रानी बेगम के लिए भी कुछ गाने कोरियोग्राफी की है 70s में। लेकिन जो है उसके कौन सा गाना एग्जैक्टली कोरियोग्राफ किया गया है उसके बारे में उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और हमारे पास भी कोई ऐसा फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं था। हमें बड़ा ढूंढ ढांड के गाने निकालने बहुत ज्यादा बिकॉज कोरियोग्राफी अब जाके लोग जानने लगे हैं। पहले ज़माने में लोग नहीं जानते थे। बहुत सारे गाने या बहुत सारी मूवीज ऐसी होंगी जिनको इन्होंने कोरियोग्राफ किया था लेकिन हमें पता भी नहीं होगा कि ये सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी इस पर रिसर्च वर्क जो है लेकिन रिसर्च की जरूरत नहीं। इनके कुछ मुंह पे बजते हुए गाने हमने कोशिश की है कि ले ताकि आप लोगों को भी उन गानों का पता हो ना। अब बात करते हैं ये बहुत सारी हमने उसकी हिस्ट्री बता दी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनल। मेरा या आपका क्या ओपिनियन है मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेरा जो इनका ज़ाती ओपिनियन इनके बारे में इनको लेके है इमोशंस स्क्रीन पे किस तरह दिखाने हैं इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मतलब लाइक एंड कौन मतलब पत्थर को भी डांस करवा दिया, मतलब सनी देओल तक को डांस करवा दिया मतलब लाइक और उनसे इमोशंस और एक्सप्रेशंस निकलवा लिए। मेरे ख्याल में ये जो है ना सरोज खान का बहुत बड़ा एक खासा है, बहुत बड़ा खासा है। मतलब वो कहती है कि भाई माधुरी हो गई या श्रीदेवी हो गई उनसे तो कोई भी डांस करवा सकता है लेकिन मजा तब है जब आप नॉन डांसर से डांस करवाएं। हाँ जैसे अब संजय दत्त से भी डांस कराया तम्मा तम्मा। बिल्कुल ऐसे तम्मा तम्मा लोगे। हाँ तो हाँ तो ये बड़ी एक क्वालिटी है मेरे लिए। अगर इनका नाम लिया जाए तो मेरे लिए एक्सप्रेशन क्वीन है। क्योंकि ये एक तो हैंड मूवमेंट के साथ साथ एक्सप्रेशन भी बताती है कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे आंख को भी बताती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी कोरियोग्राफर के लिए। ठीक है जी। अच्छा ये बाय द वे मूवी थी ना एक हैप्पी न्यू ईयर जी जी उस पे जब इन्होंने की थी पैरोडी की थी किकू शारदा जो कॉमेडी नाइट कपिल में भी आते हैं तो इन्होंने नाराजगी का इजहार किया था। ये इनको नहीं पसंद आई और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी इनकी स्टेटमेंट्स देती रही हैं। हाँ जी, अपनी जिंदगी में। आपको याद होगा इनकी एक कंट्रोवर्सी वो बड़ी फेमस थी श्रीदेवी के टाइम पे। वो इन्होंने कहा कि
श्रीदेवी इनके पास आई और श्रीदेवी इनको बोला कि आप अच्छे गाने अब माधुरी को। श्रीदेवी का कहना था कि सरोज ने माधुरी को उनसे ज्यादा अच्छे डांस स्टेप दिए हैं। हाँ, देती तेरी, हैं। हाँ। तो शी सेड के जब तुम वो जो गाना नहीं है करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, में, अब उसमें ना एक जगह पे ना झुकना था। हाँ। तो वो अब उन्होंने ना हाई नेक स्वेटर भी पहना हुआ है श्रीदेवी ने येलो कलर का। तो अब वो जब नीचे जाके ना यूं नीचे से उठा के तो मुंह पे से पानी लगाना था समंदर का ना ऐसे। तो सरोज खान अपने स्टेप्स को लेके इतनी ज्यादा यू कैन से कि पर्टिकुलर थी, अटेंशन टू डिटेल जो भी कह लें। अब वो कह रही थी कि उसको मैंने यूं पानी डाल के तो ऐसे करना था कुछ समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसने जानबूझ के हाथ यूं करके यूं किया। तो वो उनको ये चीज बड़ी हर्ट की कि भाई जब तुम मेरी बात पूरी कंप्लीटली नहीं मानोगे और तुम अपना इनपुट दोगी तो फिर मैं माधुरी के पास ही जाऊंगी। जाहिर है मैं उधर ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करूंगी जो मेरी बात मान रहा है। तो इसलिए उनको सब मास्टर जी भी बोलते हैं, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि माधुरी ने अपना आप सौंप दिया था सरोज को, तभी उन्होंने इतने सबसे ज्यादा इनके जो गाने हैं लेजेंडरी वो सारे माधुरी के साथ एंड तक, मेरे ख्याल में जो उनका आखिरी गाना वो भी माधुरी के साथ ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें जाए कंट्रोवर्सीज की तो इनकी रेखा के साथ भी है, रेखा के साथ भी थी। जी जी जी, मुझे रेखा के साथ भी इनकी कंट्रोवर्सी है जहाँ पे स्टेप्स को लेके वो रिहर्सल नहीं करके आई तो उन्होंने कोई बात सुना दी। तो बोले आज शूटिंग कैंसिल करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बोली रेखा जी लगता है आपको मेरे से कुछ एलर्जिक है। तो रेखा ने भी सेट पे नहीं आई, तो इस तरह के कुछ रेखा के फिर फिर इन्होंने कहा कि उन्होंने किसी और को ले लिया और दिस एंड दैट, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया 90s में एक बड़ी मशहूर हुई थी। अच्छा, एक इंटरव्यू में इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात की थी जो बाद में इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। वो ये थी कि उन्होंने कास्टिंग काउच को जो है वो जस्टिफाई किया था। उन्होंने कहा कि ठीक है अगर कोई कर रहा है तो करने दो, कम से कम जो है वो पैसे तो मिलते हैं ना। तो फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो, वो तो रोटी तो भी देती है। दिस इज लाइक दैट। बाद में उन्होंने बड़ों के बारे में बड़े बेचारे हम। तो खैर मोन इसमें भी मैं अभी आजकल ना इस चीज के ऊपर बहुत आजकल मेरी बड़े लोग पे ना बहुत ज्यादा रिसर्च है एंड आई हैव रियलाइज कि उनके बचपन के ट्रॉमास हमसे बहुत ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है। उनके बचपन के ट्रॉमास आप अपने ट्रॉमास के साथ कंपेयर भी तो किसी को बता भी नहीं सकते थे और उनको तो पता भी नहीं है कि हमें ट्रॉमास हैं। और हम लोगों को तो अवेयरनेस है इतनी कि ये चीज यहाँ से आ रही है, ये चीज वहाँ से, तो बड़ी बात है। खैर फिर भी शी इज अ लेजेंड। यस शी इज अ लेजेंड, मतलब शी इज अ लेजेंड। हाँ, शी डाइड इन व्हिच ईयर 2020 कोरोना के वक्त। रिमेंबर कार्डियक अरेस्ट। आप में से आई थिंक इट वाज मई और जून। हाँ, इट वाज जून यस यस। हाँ, तो खैर शी विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। शुरू करें फिर जी, शुरू आप करेंगे जी। मैं करें। ओके, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी देवदास। मतलब अगर मैं कोरियोग्राफी में उसके बाद और भी हैं लेकिन जो नंबर 1 रहेगा ना वो हमेशा रहेगा और वो यही है। एंड देन सॉन्ग नेम इज मार डाला। हाँ। और ये आई थी फिल्म 2002 में। इनके डायरेक्टर जो हैं द फेमस संजय लीला भंसाली, म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार, सिंगर हैं जी माय मोस्ट फेवरेट कविता कृष्णमूर्ति एंड एक्ट्रेस है जी माधुरी दीक्षित। और इसके जो वैसे तो इस फिल्म में जो नेशनल अवार्ड मिला था वो डोला के लिए मिला है। लेकिन मुझे जो जाती तौर पे पसंद है वो है मार डाला। उसकी रीज़न एक तो ये है कि अब सिचुएशन अगर आप देखें कि वो जो उसने काली बाबू के साथ पूरे जो एक डिस्कशन की हुई है इशारों से, वो कहता है कि अगर ये घुंघरू हैं और ये शमा जलने से पहले अगर वो आ जाएंगे तो ये घुंघरू जो हैं मतलब ले गया तो तुम पहनोगी या मैं पहनूंगा। मतलब वो एक ये किसकी है आहट, ये किसका है साया। अगर वो आ गया तो देवदास आ गया तो फिर तो मैं पहनूंगा और अगर नहीं आएगी तो फिर तुम पहनोगी। सो वो आ जाता है और जब वो आ जाता है और उसके बाद अगर आप देखें तो वो एक उससे पहले की सिचुएशन में माधुरी बिल्कुल एक मुरझाया हुआ गुलाब बनी हुई होती है और आफ्टर दैट
वो एक्सप्रेशन एक ट्रांजिशन में चेंज होते हैं कि ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात ये है कि अब जो मार डाला का हम हुक स्टेप करते हैं ना, वो जो बैठ के यूं करके है मार डाला, और वो गाने में सिर्फ एक दफा आया है। सो लुक एट दी, यू कैन से कि जो वायरल हो जाने की चीज होती है, वायरल तो अब आजकल होता है ना, आपके पास इंटरनेट है, वायरल हो गए। उस जमाने में ये डांस उस गाने में सिर्फ एक दफा है, लेकिन वो वायरल हो गया, वो वायरल हुआ। सो ये एक जो चीज वायरल करने की जो एक हुक स्टेप को समझ होती है कि ये वायरल हो जाएगा, सो ये बहुत बड़ी एक तो डिटेल थी। उसके बाद वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गाना जो है वो स्टोरी को आगे करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब वो खत्म होता है पहला मुखड़ा, और जब वो कहती है कि मार डाला, मतलब लाइक जिसमें वो चुन्नी बाबू के पास जाके बैठती है, तो पहले वो तीर फेंकती है, फिर वो घुंघरू की तरफ हाथ करती है, और फिर वो कहती है कि निकलो यहाँ से, घुंघरू पकड़ो और जाओ यहाँ से। सो वो वो जो पीस जो है ना, वो एक आर्ट का एंड है मेरे लिए। मतलब वहाँ पे मैं हर एक की तारीफ करता हूँ, माधुरी, सरोज खान, वो जो एक्टर बैठे हैं उनके ऑपोजिट, और मतलब लाइक वो एक्सप्रेशन, बंसाली जी, बंसाली जी, बंसाली जी तो जी है, वो सीनियर सिटीजन है, क्या हो गया है। और बाय द वे इस सॉन्ग की एक और खास बात ये है कि जब एंड में मार डाला के वक्त हो जाता है ना, मारे डाला हो, एंड जब एंड होता है पीछे एक मेल वॉइस आती है, वो के हैं, धूम तनाना, नहीं, कौन सी? बिल्कुल एंड पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे वाली, ही वो है। वाली। हाँ, बड़ा अच्छा आपने पोस्टमार्टम किया इस गाने का। और इस फिल्म के सारे गाने बड़े अच्छे कोरियोग्राफ्ड हैं। Yes. डोला रे डोला पे उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है, उनको फिल्म फेयर भी मिला है, ठीक है। काहे छेड़ छेड़, वो इनका नहीं है, वो इनका नहीं है, इनका नहीं है, सरोज का नहीं है, पंडित बिरजू हाँ महाराज, वो बिरजू महाराज का है। वो मैं कहने लगा था मोरे पिया, छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगा, मोरे पिया, उसका नाम ये है, उसका नाम मोरे पिया। ए देखो यार, किरण किरण खेर का मेरी मोरे पिया डरता है देखो मोरा जी। मेरे ख्याल में उनकी जिंदगी का बेस्ट वर्क था वो, ठीक है। तो आई रियली लव दैट। खैर मैं अपने गाने के ऊपर भी आ जाऊं। साल है 1993 का जी, फिल्म का नाम है खलनायक, ठीक है जी। सुभाष घई की ये फिल्म है, ठीक है। और गाना जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, किसी भी तारुफ का, बड़ा ही डबल मीनिंग गाना है, ठीक है जी। अलका जी और इला अरुण जहाँ पे आ जाएं वहाँ पे डबल मीनिंगनेस ही आएगी। गाना है चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा। अच्छा ये भी गाना बहुत प्यारा है। यस, ये गाना जो है वो माधुरी ने, माधुरी ऑब्वियसली हम माधुरी की बात कर रहे हैं, मेरे ज्यादातर गाने ज्यादा इस माधुरी लिस्ट के में होंगे, yes. माधुरी के ही होंगे। बट यहाँ पे भी देखिए उन्होंने कितना प्यारा उस चीज को लेके चली है कि वो एक जरा शोख नटखट औरत है, वो उसको पूछ रही है और वो आगे बता रही है, और बड़ा डबल मीनिंग गाना है। इस गाने को करना मतलब चोली के पीछे क्या है, ठीक है, चुनरी के नीचे क्या है, एवरीबॉडी नोज। तो उस चीज को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। और रसलानी गाना इतना लंबा है, 7-8 मिनट का ये गाना है, और बहुत खूबसूरत गाना है। मैं थोड़ा ऐड कर दूं इस गाने को? जरूर, If you don't जितना mind. मर्जी करें। अच्छा, इस पूरे एल्बम आप सुनते हैं खलनायक का, ये गाना खलनायक के एल्बम से मुझे अलग लगता है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब पालकी से होके सवार चली रे, या आजा सजन आजा, ये भी आजा सजन आजा भी फिल्म का, नायक नहीं खलनायक नहीं हूं मैं, ये लगता है कि एक सेपरेट एल्बम है। बट चोली के पीछे लगता है क्योंकि इंटरनेशनल गाना है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अगर आप इस गाने के मिड में जाए ना, तो वो कुछ म्यूजिक के पोर्शंस आर सो गुड कि कहाँ पे बीट ड्रॉप करनी है और फिर वहां से बीट स्टार्ट करनी है, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये भी बचपन की बहुत बड़ी याद है गाना। इसके ऊपर भी बड़ी परफॉर्मेंसें हुई हैं। हाँ, मैं बहुत कुछ इसमें ऐड, मेरा डांस का जो एक शौक पैदा हुआ वो ये इसी गाने से। यार ये बहुत बड़ा, क्योंकि मेरी फूफो बड़ी
उनका बड़ा फेवरेट गाना था खलनायक, उनकी बड़ी फेवरेट थी। ये वो आज भी उसको वैसे सेलिब्रेट करती हैं। मेरी जो सेकंड नंबर वाली फूफा, करना भी आप चाहिए, उनको नहीं जानते, करना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा गाना है, मतलब बहुत बड़ा, जितना बड़ा कहा जाए उस Yes, it is, it मतलब उसके अंतरे देखे बेगम बगैर बादशाह किसका, और कोरियोग्राफी अगेन वो जो मेरी हाथ का है वही ना, उसी की बात कर रहा हूँ। उसके साथ करना और मेरी सलामी कर ले ओ, बेगम बादशाह किसका बादशाह बगैर। और अलका ने कोई प्यारा गाया है, हालांकि अलका गाती नहीं है ऐसे गाने, अलका ने बहुत डबल मीनिंग गाने, ये उस ड्रामा जमाने में इसलिए कंट्रोवर्सी बड़ी क्रिएट हुई थी इस गाने Have को you लेकर। seen आपको that पता है? video जिसमें अलका और इला अरुण कहीं बैठ के गा रही हैं, हाँ। अवार्ड लेने आई हैं, अब तो नहीं कहा पीछे लता मंगेशकर इतने गुस्से से दोनों नहीं को- ये मैंने नहीं देखा, नहीं नहीं ये मैंने नहीं देखा। बड़ी मजे की वीडियो है, हाँ? प्लीज इंटरनेट पे मिल जाती है जरूर easily। जरूर जी, देखूंगा जी, मैं। जरूर, तो जरूर। ये आप देखिए बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस गाने को लेके, लेकिन चल अब तो उसके बाद तो बड़ा है ना, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, वो भी यही था। बिल्कुल दरवाजा खुला छोड़ आई नींद की। ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे पता नहीं ही उसके कोरियोग्राफर कौन थे, लेकिन हम इधर वो कर रहे हैं। हाँ टिकटॉक कितना पुराना है, चेक करें। आगे आए भई अगला गाना जी देखें। नेक्स्ट मेरा मोस्ट फेवरेट जो गाना है वो है जी फ्रॉम मूवी थोड़ा थोड़ा और प्यार हो गया और प्यार हो गया एंड ये वाज 1997। म्यूजिक डायरेक्टर वाज म्यूजिक डायरेक्टर वाज नुसरत फतेह अली खान, ठीक है, और राहुल रवेल वो क्या करते हैं इस गाने इसके में? फिल्म डायरेक्टर थे, ओके ठीक है। और इसके जो सिंगर है वो है आशा भोसले, और कोई मेजर अवार्ड शॉट तो इस गाने पे नहीं मिला, बट गाने का नाम आपका है अवार्ड मिला है उस गाने को। मैंने उस गाने को बहुत बड़ा अवार्ड दिया है एंड द सॉन्ग नेम इज थोड़ा थोड़ा सा सा पगला पगला थोड़ा थोड़ा दीवाना। सियाना। थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना, थोड़ा सा पगला ओके, माय स्टोरी अबाउट दिस सॉन्ग इज थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आप मतलब आप 2025 में हाँ, आप 1997 में हैं, हाँ। ठीक है, और 1997 में आपको नहीं पता कि मिस वर्ल्ड करके कोई पैजेंट है, हाँ। और आपको नहीं पता कि जीन्स भी कोई मूवी आई है जो तमिल में है। ऑब्वियसली पहले इतनी डब फिल्मों का रिवाज नहीं था, डब फिल्में आप बहुत लेट जाके सैटेलाइट टीवी पे बिल्कुल देखते ऐसे, थे, बिल्कुल उनकी वीसीआर हमारे यहाँ इतनी कॉमनली नहीं आती होती थी, ठीक है। तो अब आप देखें 1997 में है और एक हीरोइन आई है, और उस हीरोइन को आप पहली दफा पहले किसी शॉट में देख रहे हैं, हाँ। और वो उसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट आपके दिमाग में रह जाता है। मतलब जब वो इंट्रोडक्शन टू ऐश्वर्या राय इज दिस सॉन्ग Yes, बिल्कुल इन हिंदी फिल्म्स, हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हिंदी फिल्म्स में बॉलीवुड में ये पहला सीन है उनका। पहला सीन आप समझे, बॉलीवुड का पहला सीन है ऐश्वर्या का, और वो जो पूरे मुखड़े में शी वेट्स के मतलब लाइक अभी नहीं दिखाना, अभी नहीं, वो क्यूरियोसिटी जो लुक छुप की मैं घूमी गली गली कहीं मिला नहीं मेरा जिया, खिल खिल के हंसदी कली 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 गिला मैंने रजिया। हाँ, मेरी इतनी कहानी मेरी है, कभी आई मैंने बोली मैंने दिल दी, एंड तक वो आंखें ढूंढ रही हूँ भी तक उसकी शक्ल नहीं आती। मेरा जिया, मेरी इतनी कहानी मेरी है ये परेशानी, कभी आए कोई बोले मैंने दिल दिया ढूंढ। थोड़ा सा पगला। यस, और उसके बाद जो है, और वो जो ऐश्वर्या का जो एक इम्पैक्ट आपके ऊपर रह जाता है ना, वो मेरे ख्याल में आज तक है। हाँ बिल्कुल ऐसे, अकॉर्डिंग टू मी बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट। दैट्स व्हाई आई से कि ये गाना एक बहुत बड़ा गाना है, और एक नई हीरोइन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आज की हीरोइन ऐसे इंट्रोड्यूस होती नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। होती भी है तो वो उनमें वो वाला इम्पैक्ट नहीं होता जो ये इस गाने में है। सो ऐश्वर्या वाज लुकिंग सो गुड, एंड ऐश्वर्या इस गाने में इतनी हार्ड वर्क की हुई है, मुझे लाइक वो नजर आता है। एक गाना, इस गाने के ना बिल्कुल पहले मुखड़े के बाद एक पोर्शन है 30 सेकंड्स का, वो सिंगल शॉट है। हाँ बिल्कुल। वो बड़ा मजेदार सा डांस का एक पोर्शन है, वो अच्छा, ये सरोज खान की एक स्पेशलिटी भी है कि वो पहले अंतरे के बाद दूसरे अंतरे से पहले कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पे वन शॉट करना होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे उसमें डोला में भी डोला का वो कितना प्यारा वाज था। वेरी हाँ, आइकॉनिक। हाँ, ठीक है। तो यस, इसके अंतरे बड़े अच्छे हैं, कभी लाके दे वो गुटका मुझे भोपाल का, कभी लेके आए लहंगा वो नैनीताल का, काल बरेली वो जाए तो वो लाए सुरमेदानी, लखनऊ से वो लाए कुर्ता कामदानी, बनारस अगर जाए साड़ी लेके ही आए, पूछे दिल्ली से है क्या मंगवाना। बनारस अगर जाए साड़ी लेके ही
आई थिंक बहुत बड़ा हो गया नेक्स्ट मून जी मून अच्छा भाई साल है साल 1992 का जी और फिल्म है अरसलान बेटा। जी मून बेटा भी किसी जो है वो तारीफ की मोहताज नहीं है, बड़ी ही कोई ये हिट फिल्म थी जी। डायरेक्टर इस फिल्म के थे इंद्र कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद मिलिंद जी इसकी जो सिंगरा है सिंगरा आपकी बहुत 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 फेवरेट जी अनुराधा पौडवाल जी बहुत और मेल सिंगर हैं इसमें उदित नारायण। गाना है धक धक करने लगा। हमारा जियरा डरने। अच्छा जी इस गाने ने माधुरी दीक्षित को एक नया नाम दिया धक धक गर्ल, जो कि आज तक लोग माधुरी को धक धक गर्ल के नाम से जानते हैं और सेंशुअसनेस लेके आई है सरोज खान मार्केट में। पहले इस तरह के गाने मेन हीरोइन को नहीं दिए जाते थे। ये जो सेंशुअस गाने हैं पहले जो है वो सेकंड लीड गर्ल जो होती थी उसको दिए जाते थे, आइटम गर्ल जो होती थी उसको दिए जाते थे। ये सरोज ने ही ये वाला फैशन शुरू किया कि मेन हीरोइन से इस तरह के जो है वो सेंसेशनल गाने करवाए जाएं। तो ये उस स्टेप का पहला, ये उस प्रोसेस का पहला स्टेप था, इसलिए ये गाना बहुत आइकॉनिक है। और इससे पहले इस तरह का आप श्रीदेवी के साथ देख चुके हैं, लाइक काटे नहीं कटते नहीं कर, हाँ, दैट्स आल्सो बिल्कुल सेंशुअस सॉन्ग है। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। बिल्कुल ऐसी है, सरोज का ही है, बिल्कुल सरोज का ही है। बट यहाँ पे तो उन्होंने हदें पार कर दी ना। तो बहुत प्यारा गाना है, मेरा बड़ा फेवरेट है। मैं तो अभी भी सुनता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, बहुत प्यारा। और इस फिल्म के भी अगर दूसरे गाने भी देखें तो वो भी बड़े अच्छे। एक तो सैया जी से चुपके, अब अगेन वही चीज आ गई ना। कहूँ भी क्या तेरी बात बता दे बेलिया। तो अच्छा ये दिस सॉन्ग वाज सो फेमस कि पाकिस्तान को कॉपी बनानी पड़ी। yes. अंग अंग पढ़ के मेरा हो चल गया जादू तेरा हो। हाँ Yes. हाँ खैर सैयाद जी से चुपके का भी पाकिस्तान में रीमेक जी कॉपी बनी थी। वो भी इस रोज गाने कोरियोग्राफ की हुई है। घूंघट उठा जरा घूंघट हे 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 हे, इसमें रेशम थी और दूसरी लड़की उठा जरा घूंघट उठा कुछ तो बता गोरी कुछ। कौन वो यही ये इनकी इनके उसमें से थी ना, इनके क्या होता है डांस ट्रूप, उनमें से एक लड़की थी। तो वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग 1998 की मूवी है जिसकी आप बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो आप देखो कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट जो है वो बॉलीवुड में, मेरे ख्याल में सरोज को इस चीज़ का सहरा जाता है कि उन्होंने बड़ा जो है वो गाना। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। उलझी है काली काली लट तेरी जरा बड़ा मजे का गाना है भाई। इतनी ओके जी, ओके। आप लेके आए अपना गाना जी। मैं नेक्स्ट जो गाना लेके आ रहा हूँ वो है जी आप क्योंकि हम मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा माधुरी ना हो जाए। हाँ जी ठीक है, तो मैं माधुरी से एक दूसरा नाम जो है लिंक उसकी बात करते हैं। तो जी मैं बात करूँ 1987 की फिल्म अभी मून ने डिस्कस की, मिस्टर इंडिया, जिसके डायरेक्टर थे शेखर कपूर और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और जो लीड एक्टर हैं वो हैं जी श्रीदेवी एंड अनिल कपूर। और जो गाना मैं ले रहा हूँ उसके सिंगर हैं कविता कृष्णमूर्ति। कविता आज मैंने देखे कैसे प्रोमिनेंट रखी है। इस रोज की और कविता की भी जोड़ी। मैंने कहा जो मेरा पहला म्यूजिक वो जो जुक बॉक्स होना उसमें हम टोटल नजर आ जाएं बिल्कुल कि हम क्या हैं, ये एलिमेंट ये हमारे फेवरेट क्या हैं। ठीक है, कविता कृष्णमूर्ति इज माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट एंड सॉन्ग नेम इज हवा हवाई। यस है ना। ओके, हवा हवाई की भी एक बड़ी मजेदार बात यह है कि हवा हवाई कविता कृष्णमूर्ति की वो है यू कैन से लाइफ का टर्निंग पॉइंट। उससे पहले वो बहुत कवर्स गाती थी, वो कई दफा बता चुके हैं। बैकग्राउंड सिंगर होती है, बैकग्राउंड क्या कहते हैं उसको, डबिंग सिंगर, डबिंग आर्टिस्ट, डबिंग। हाँ कुछ इस तरह का होता ही वो हम अपनी आवाम को बताते हैं। हाँ। होता ये था कि पहले 80s में 60s 70s 80s एंड अर्ली 90s तक कर लो। होता ये था कि गाने फिल्म आपने बनाई और म्यूजिक डायरेक्टर ने गाने बना दिए। अब सिंगर जो है उसकी डेट्स नहीं है और फिल्म जो है वो शूटिंग पे चली गई है। अब गाना आपने शूट करना है लेकिन आपके पास ओरिजिनल गाना नहीं है। तो आप गाने की धुन यूज करके पुराने किसी सिंगर से, मतलब पुराने नहीं सॉरी
किसी भी सिंगर से कहते थे कि आप ये गा दें, अभी हम शूटिंग कर लेते हैं, हाँ, बाद में लता जी गा बाद देंगे। में लता जी गा देंगे। हाँ, क्योंकि लता ही होती थी उस जमाने में। एंड कविता, अच्छा कविता के अगर आप इंटरव्यू देखें तो कविता वाज राइट कि आई वाज सो सेटिस्फाइड। हाँ, कि मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं यही है, बैकग्राउंड मतलब सॉरी इसका डबिंग आर्टिस्ट है, कोई नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ तक खुश हूँ। हाँ, ये शूटिंग के लिए यूज़ होता था मेरी वॉइस, क्योंकि हीरोइन को इमोशंस के लिए फीमेल वॉइस की ज़रूरत थी। तो खैर ये गाना भी आपको पता है ऐसे ही था कि उन्होंने कहा कि मैंने बस हाँ, लता जी ने गाना, आशा जी ने गाना, I think आशा जी ने गाना कि था। मैंने इसको डबिंग के लिए मैंने दे दिया है कि आप शूट जो मर्जी करें इसके साथ। लेकिन उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सेट कि नहीं, हमें इसी ये आपके साथ ही गाना ठीक लग रहा है और यही वाला चला देना है हमने। एंड ब्यूटीफुल Thing बात is, इस चीज इस पूरे गाने की ये है, अगर आप इस गाने में देखें ना तो उसमें एक लाइन है, जो नो जो तुमसे बात छुपाई, वो गलत है। हाँ, वो गलत है। हाँ, जीनो जो तुमने बात छुपाई, ओ जानो जो तुम। कविता बोल चुकी हैं कि मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोली कि मैंने गलत गाया मैंने है। गलत गाया, मेरे से दोबारा गवा दे। लेकिन नहीं, हमें चलेगा। यही चाहिए और यही है। Very first time I said, Gino, जो तुमने बात छुपाई. If you all listen to the song, that mistake is still there. He told me, ऐसे श्रीदेवी. So खैर कमिंग बैक टू ये जानू आना था। हाँ, जानू जो जानू तुमने बात जो छुपाई, हाँ। तुमसे हाँ, तो वो जोनो का है। जोनो हाँ, जोनो हाँ, जो हाँ, तुमसे हाँ, बात छुपाई। एंड कविता की अच्छा इसमें जो श्रीदेवी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। And I love this song। और मैं मतलब इसके बारे में और क्या बताऊं, इसमें एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं है। I don't have words। I think मैंने बहुत सारा कह दिया है। मेरे पास वर्ड्स हैं उस गाने को लेके, काटे नहीं हाँ, कटे ओके, sure, दिन sure। नहीं। अच्छा, अब मैं ना बहुत बच्चा था, बहुत ही बच्चा था, मतलब बहुत ही बच्चा था, और ना मुझे कहीं से एक कैसेट गिरी हुई मिली। वो कैसेट ना टूटी हुई थी। अब ना आपको पता होगा जो कैसेट की होती थी वो टूटी होती थी, तो उसको ना नेल पॉलिश लगा के जोड़ते हाँ, होते हाँ, थे। हाँ। अब ना वो नेल पॉलिश मैंने लगाई, वो जोड़ी, वो मैंने गाना जो पहली दफ़ा सुना था वो ये गाना था, काटे नहीं कटते ये। मैंने कहा यार ये क्या गाना है, कितना मज़े का है। नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। अरे मैं और आशिक हो गया। मैंने कहा यार ये क्या खूबसूरत गाना है। जितना अब देखो मिस्टर इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि वो बंदा उसको नजर नहीं आ रहा, अब उसको बंदा एक नजर नहीं आ रहा और फिर भी उसके साथ रोमांस अपने आप के साथ रोमांस कर रही है। यस यस यस। क्या आप इमेजिन कर रहे हो कि एक बंदा जो है वो मेरे साथ लगा हुआ है। ठीक है ठीक है, तो ठीक तो है। लग गई। हाँ, तो मुझे गाना बड़ा पसंद है। ठीक है, अगली मेरी बारी है मेरे ख्याल में। हाँ जी, आपकी बारी है। चले ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा हट जाऊं, मेरे ख्याल में मधुरी मेरे पास सारी मधुरी है अरसलान, चलो कोई लेकिन नहीं। क्या करूं फिर, सारी बात है। नहीं, मैंने आपको नहीं, मेरे पास श्रीदेवी जी आ गई हैं। जी, जरूर। साल है 1986 का। जी ये भी एक पाथ ब्रेकिंग गाना है अरसलान, जी पाथ ब्रेकिंग गाना और कॉन्सेप्ट। जी, फिल्म का नाम है नगीना। ये है ठीक है जी। म्यूजिक डायरेक्टर इसके अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं और लीड एक्ट्रेस में श्रीदेवी हैं, और गाना है मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस मैं गाने एक्सप्लेन को? करना चाहूंगा इसको। प्लीज थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा मैं करता मुझे हूं। एक बात बताएं, हाँ। आप जब ये देख रहे थे तो आपको लगता था बचपन में कि नागिन होती है ऐसे? नहीं, मुझे लगता था ऐसे अच्छा कि ये नागिन सचमुच होती में? है और इच्छाधारी नाग भी होता मैं है, नागिन हूँ, हाँ। और फिर एक नागमणि भी होती है, और आई एम सीरियस, आई एम टॉकिंग ओके शिट। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो है मतलब वो जिस तरह से वो देखती है और वो चेंज भी हो जाती है, like, आंखें चेंज हो जाती हैं, हाँ, वो और ये कलर मुझे लगता था चेंज, कि सही, और वो और जिस बॉडी तरह की से- लचक, और वो ड्रेस पूरी जिस तरह उसके साथ लगा हुआ है, इट्स सो मैजिकल। सो मैजिकल। यस, हाँ, इट्स मतलब- अनदर यूनिवर्स ना। हाँ। ये यूनिवर्स क्रिएट की नगीना के थ्रू सरोज खान ने बेसिकली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उसके बाद इसकी नगीना की निगाहें, इसकी निगाहें, इसका yes। जो है वो सीक्वल, उसके बाद काफी सारी फिल्में बनी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जान और दुश्मन। लेकिन ये जो है ना, ये आइकॉनिक ही रहेगा। आज ये गाना बदला मैं बस लूंगी, छेड़ना मुझको मैं डस लूंगी,
बस मैं नहीं मैं आने वाली, मैं नहीं धोखा खाने वाली, आया। बस में नहीं मैं आने वाली, मैं नहीं धोखा खाने वाली, आया है जो। बहुत प्यारा गाना है स्टेट ड्रामा में भी होता है। इसके एंड के ऊपर चपेट भी खाई थी श्रीदेवी ने। स्टेट ड्रामा में भी होता है। यस, कभी नहीं देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। नी, अच्छा ओके। नहीं वो पाकिस्तानी होता है। अच्छा भाई, आज मैं एक बात हो रही है, हाँ, मैं कहना चाहूंगा भाई, जो जेंजी है ना, हाँ। उनके लिए नागिन डांस होगा। मैं नागिन ना, हमारे लिए नागिन डांस इज मैं नागिन 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 डांस नचना। यही मैं तेरी दुश्मन से आगे कुछ भी नहीं है। और हमसे ऊपर वालों के लिए वो दूसरा तेरे संग प्यार हाँ, में। नहीं तो हर दौर के नागिन हाँ। सॉन्ग रहे हुए हैं, ये हमारे दौर का। अब तो मेल नागिन भी आ गया है। वो कौन? वो कार्तिक आर्यन की जो फिल्म आ रही है और उसके साथ करण जौहर की जो फिल्म आ रही है। उसमें नाग है? हाँ उसमें वो मेल नागिन बना हुआ है। मेल नागिन मेल नागिन, ठीक है चले। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम 2007। फिल्म का नाम है गुरु, डायरेक्टर वाज मणि रत्नम एंड जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी ए.आर. रहमान। Again ऐश्वर्या राय। एंड अगेन ऐश्वर्या राय। अच्छा मेरा ना, आज अगर आपका बहुत सारा माधुरी है ना, मेरा ऐश्वर्या। हाँ। एक्चुअली ये जो ऐश्वर्या को जो सेकंड हीरोइन मुझे लगता है कि सरोज खान को समझने वाली है, वो ऐश्वर्या है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, उनको लग सकता है कि ये श्रीदेवी हो सकती है या रवीना टंडन हो सकती है या कोई जूही चावला या कोई भी हो सकता है। जूही चावला आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जूही चावला के मोस्टली सॉन्ग्स जो है ना फराह खान के साथ है। अच्छा खैर, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ऐश्वर्या इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत वेरी हार्ड वर्किंग। और जो गाना बता दिया आपने? नहीं अभी नहीं बताया। और जो फिर सरोज खान उनसे करवाती है ना, ओके, तो सरोज खान को भी एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो उनको अपना आप सौंप दे बस। तो ऐश्वर्या जो है वो उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो सॉन्ग नेम इज बरसो रे मेघा मेघा। रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे। इस गाने के ऊपर इनको जी एक अदद अवार्ड मिल चुका है फिल्म फेयर। और मुझे इस गाने में जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि आप, अगेन मैं बार बार वही बात कहूंगा कि आप देखिए फिल्म में इमोशन क्या चल रहा है। आप इधर भी एक हीरोइन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और जो कि भागने लगी है। हाँ बिल्कुल ऐसा। मतलब अब वो भाग जाएगी। हाँ, मतलब और वो इतनी खुश है। बारिश बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का। एंड जो एंड में उन्होंने वो जो साइकिल पे बिठा के ऐश्वर्या के एक्सप्रेशन दिए हैं ना, कि काली 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 रातें, काली रातों में ये बदरवा बरस जाएगा, काली काली रातों में। एंड शी, मतलब लग रहा है कि वो छोड़ के जा रही है सब कुछ। बहुत खूबसूरत। सो और श्रेया ने गाया, और ए.आर. रहमान। ठीक है। ये फिर वो अगेन वाली बात, जब अगेन वाली बात अगेन वही Collective बात effort। कि जो सब चीजें जब कलेक्टिव, ये जो फिल्म मेकिंग होगी, ड्रामा मेकिंग होगी, थिएटर Collective effort परफॉर्मिंग है। आर्ट्स में कुछ भी आप ले लें, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। Individually कोई नहीं कुछ कर सकता। इंडिविजुअली किसी एक को भी आप वो नहीं कर सकते। तो यस, बट सॉरी मैं इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो सीन पसंद है वो बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर ऐश्वर्या खड़ी होके नन्ना रे नन्ना। यस, और उसकी वो जो शूटिंग, कैमरा ऊपर नीचे लेके आना, ये इट्स ऑल सरोज खान। मुझे जो ज्यादा पसंद है वो जो बच्चे के साथ बिल्कुल पागल हो जाती है ना, वो जो यूं करके एक स्टेप है, वो मुझे वो बड़ा पसंद है। उसमें वो उनकी ना रॉनेस नजर आती है। आप सोचेंगे ऐश्वर्या राय है, ये मिस वर्ल्ड है, ये कर रही है, ये लाइक ओके, मतलब यस, आई थिंक ओवर टू यू। ओवर टू मी ना। तो अगेन फिर अरसलान साल है 1995 का जी। और अगेन माधुरी दीक्षित, क्योंकि माधुरी दीक्षित भी मुझे बड़ी पसंद है। फिल्म का नाम है राजा, और राजा के भी गाने अरसलान बड़े आइकॉनिक हैं, बहुत आइकॉनिक हैं, बहुत आइकॉनिक हैं। अच्छा ठीक है जी। सिंगर हैं इस गाने की, अल्लाह आपका भला करे, अगेन अलका एंड उदित जी। और बहुत प्यारा गाना है। इसकी कॉपियां भी बड़ी बनी हुई हैं। आपको वो तो ले रहे तुम अब बताओ। अखियां मिलावा कदी अखियां चुरावा की तो कीता जादू। वही कहने लगा मैं, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। नहीं, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू। नजरें मिली
दिल धड़का मेरी धड़कन का, लव यू राजा, डम डम डडी डम डम डड। नजरें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन का। अब ये देखो ये गाना कितना वर्सेटाइल है अपनी कोरियोग्राफी के हिसाब से लेके। इसमें जो है वो माधुरी पहले उतना बड़ा वो फॉर्म पहने हुए थे और फिर उसमें से हवा निकली और ये हुआ और वो हुआ, बहुत ड्रामा है इस गाने में, बहुत भर भर के ड्रामा है। Yes. और वो अंकल एक खड़े खड़े ऐसे बेहोश हो जाते हैं और वो ऐसे बड़ा, मतलब इस गाने के अंदर इतना कुछ है ना, मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। मेलोडियस। हाँ, जादू कोई जाने लगा, तुझको मजा आने लगा, बस में नहीं है अरमां मुझे सीने से लगा। इसमें आ जा, मैं ये कहता होता था किस्मी की, मुझे पता ही नहीं किस्मी क्या होता है बचपन में, मैं कहता था इसमें आ जा, बाबा इसमें आ जा मून, चढ़ा। ठीक है जी। मुझे सीने से लगा, इसमें आ जा। अच्छा, इसके और गाने बड़े जो हैं वो मशहूर हैं, अभी हमने जो जिक्र किया अखियां मिलाएं कभी, अखियां चुराएं, कौन सा? तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको। ये वीडियो नहीं मिलती इंटरनेट से, आई विश ये मिलती होती तो आज हमारी ऑडियंस कितनी हम उनको हंसवा सकते। हाँ, तो खैर और कौन सा गाना है इस फिल्म का, वो वाला एक और भी है, एक और भी ना तो है बाहर ना। मांगू, कौन सा है? फूल मांगू ना बाहर। नहीं, कोरियोग्राफी के हवाले से। अच्छा, कोरियोग्राफी। चैन मांगू ना करार मांगू। हाँ, कोरियोग्राफी के हवाले से है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आएगा, सारी बात है, लेकिन ये बहुत प्यारा गाना है। ठीक है, ये बहुत प्यारा है, yes, it is. हाँ, Okay. तो चल। My next most favorite song is from movie Yarana 1995. फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन एंड म्यूजिक डायरेक्टर वाज अनु मलिक। एक्ट्रेस अगेन माधुरी दीक्षित और सिंगर अगेन कविता कृष्णमूर्ति। और इस गाने के लिए कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म फेयर मिला। ओके, ठीक है, सो द सॉन्ग नेम इज मेरा पिया घर आया। ओके, ठीक है, इसका भी हुक स्टेप बड़ा मुश्किल है। नहीं, इसका हुक स्टेप इजी है। वो What I love about सरोज खान is कि आप जो है इधर ये टू beat- आएगी। What I love about सरोज खान is कि I love कि उनका जो स्टेप होता है आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। easily। नहीं अरसलान, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते हो यार, नहीं। सारे ही आते हैं मुझे तो। अच्छा? हाँ, पिया घर आया and नहीं, आपको तो गर्मी गर्मी भी आता है ना, इतनी तो नहीं बात। बकवास कर रही है क्या, तुम भाड़ा बोल रहे हो तुम। आप तो कोरियोग्राफर खुद हैं। चले, नहीं, मैं नहीं हूँ कोरियोग्राफर। और मुझे इसमें जो अच्छी बात लगती है कि इसमें एक्चुअली ये गाना काफी हद तक 1 2 3 से इंस्पायर है। हाँ, बिल्कुल। उसके 1 2 बाद 3 ही में आता अच्छा 1 2 3 हम दोनों को कोई खास ना पसंद नहीं है भाई। हाँ, 1 2 3 इज आल्सो कोरियोग्राफ बाय सरोज खान और बहुत बड़ा गाना तेजाब, बहुत बड़ा गाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन ये भी वैसे ही है 1 2 3 टाइम्स। लेकिन मुझे इसमें जो माधुरी की एक्सप्रेशन है ना, एक तो एक्सप्रेशन का आखिरी गाना तो वो मेरा आज का फिनाले गाना होगा, लेकिन इधर जो मैं बात करूं इधर भी बड़े एक्सप्रेशंस हैं। और अगेन सिचुएशन के वो भाग के आई हुई है और उसके पीछे एक बंदा लगा हुआ है जिसने उसको पकड़ना है, उससे बचने के जो एक्सप्रेशन डालने हैं कि वो देख भी नहीं रही उसकी तरफ। अगर आप इस गाने में गौर से देखें ना, वो बहुत ज्यादा ऑडियंस के साथ उसकी इंटरेक्शन हाँ, इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आई कांटेक्ट हुआ तो गई। आई कांटेक्ट हुआ तो हाँ, गई। हाँ। तो अगर वो इसमें जो मिड वाला एक पार्ट आता है वो तो मेरा इंतहाई फेवरेट है। पहले मुखर अंतरे के बाद जो एक छोटा सा म्यूजिक पीस आता है सिंगल कट का, वो जो जिसमें वो छलांग लगा के ढोल वालों के साथ नीचे बैठ के और फिर वो सारी एक कोरियोग्राफी अगेन, ये मुझे कोरियोग्राफी में ये गाना सबसे ज्यादा पसंद है। ओके ओके। मेरा कंगना कन के कन इसकी लाइन भी बड़ी अच्छी है। दम दम कहाँ शुरू होता है? लाया बारात नहीं, अंतरे की। मेरा कंगना खन के खन खन, मेरी बिंदिया चमके चमचम, मेरा गलत कुछ गा रही है। हूँ, रुक जाओ। मेरा निकला नहीं, शुरू से कैसे है? मेरी पायल छन के छन छन, मेरी बिंदिया चमके चमचम, मेरा कंगना
खन के खन खन मेरा निकला जाए दम दम, दीवानी मैं दीवानी शर्म को छोड़ दूंगी, बस, जब नाचूंगी इतना कि घुंघरू तोड़ दूंगी। नजर का वार होगा बहुत लंबा, बहुत मुश्किल गाना है ये कविता जी ने गाया हुआ है। हाँ, कविता जी फिर आपको पता है शहजादी हैं। आगे अच्छा, चलते मुझे इस हैं। गाने में माधुरी की ड्रेसिंग बहुत बुरी लगती है। मधुर की ड्रेसिंग आपको किस गाने में अच्छी लगती है? मार डाला ओके, तो वाइफ के हवाले से ठीक है। हाँ, एंड देवदास के सारे अच्छे हैं। देवदास तो फिर संजय लीला बंसाली है ना। उसके अलावा मधुरी ने कब अच्छी जिंदगी में कपड़े पहने हैं? एक दो दिन में अच्छे हैं। नहीं ठीक नहीं, है। आई डोंट लाइक इट। हाँ, इट्स वेरी टिपिकल लेट 90s। नहीं है, किसी में भी नहीं है। मधुरी इज नॉट नोन फॉर हर ड्रेसिंग सेंस। ओके चले साल है इधर किसी और को भी सुना दी गई है बातों बातों में। अब वो कभी शो देख के तो उनको पता कभी लगे। भी जी नहीं। चले साल जी। है 2007 का अरसलान। जी, जी, जरूर। और फिल्म जो है वो है सावरिया। जी मून। और ये भी एक बड़ा फेवरेट गाना है अरसलान का। जी। लेकिन मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि रानी को भी डांस का बड़ा ही शगफ है। मैं कहता हूँ रानी इतनी मेहनत करती है डांस के ऊपर। आई डोंट थिंक सो मून। अच्छा भाई हल्ला मचाई रे। वो तब फेल हो रही थी ना रानी, तो हाँ, उसको हिट वो होना उनकी था। मैं कहता हूँ जिंदगी का सबसे बड़ा गाना है जी हाँ। को कोरियोग्राफी के हवाले से, और ये भी कोरियोग्राफी के हवाले से अच्छा है। ये भी गाया है अलका जी ने, ठीक है। और इसका म्यूजिक जो है वो मोंटी शर्मा का अरसलान। तो वो गाना है। मून, आपको मोंटी शर्मा कितने पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। तो ये है सुनो शक छबीला। इसमें ना बहुत सारी लड़कियों के नाम लीजिए। और शकीला जमीला सामन ओरिजिनल गाना भी है तो गा लो। और छबीला नशीला सामन बीता जाए। सुनो शकीला जमीला ओ छबीला रंग रंगीला बदन कटीला हो रसीला। इसमें बड़ी सारी औरतों के नीला पास देखो बड़ा मुश्किल गाना है भाई ये तू कोरियोग्राफी ना जाने न न न न तू 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 ना अंतरा जाने, अंतरे पे आ गए हो ना तू तुम। ना जाने तू ना जाने है ये प्यार क्या, अरे बेखबर ये उसको बता तुझे रही होती है ना। खबर, हाल दर्द दिल का। इस फिल्म की दोनों कहानी भी आज तक ना जहान समझ में। आई। अरे बेकदर तुझे ना खबर। अच्छा मून, मेरी एक दोस्त है, जी वो इसको इतना प्रेज करते हैं। पता नहीं। सावरिया, उन्होंने मुझे एक दिन बैठ के समझाई। अच्छा, कोशिश की या समझा ली? मुझे वैसे उसकी फिलॉसफी समझ अच्छा। आई। मैं चाहता हूँ कभी हम उसके साथ बैठ के इस फिल्म को डिस्कस करें। जरूर करें, डिटेल रिव्यू करें। डिटेल रिव्यू भी कर सकते हैं वैसे हाँ। सावरिया की, हाँ। कि व्हाई यू It लव was a सावरिया, disaster। अच्छा। व्हाई यू आर द ओनली वन हु लव सावरिया, हाँ, है ना। हाँ। वो कहते हैं उनके लिए सावरिया इज अ कल्ट के अलावा वो उनका मूड अच्छा करती है। चलो ठीक है, गुड फॉर। वैसे बाय द वे सावरिया का एल्बम बहुत अच्छा है। एल्बम तो माय मोस्ट फेवरेट। जाने जाने जा। यस। इस दिल में तुम ही समाए। इसी दिल में तुम समाए हो। और वो वाला जब से तेरे नैना। Yes। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से। यूं शबनमी। हाँ बहुत। एंड एक और मेरा बड़ा फेवरेट है, एक दिन आसमां से परी आएगी। आई लव दिस सॉन्ग। एंड एक दिन आसमां से परी। एंड बस हाँ। हाँ, इस गाने में जो है वो मधुरी नाम पे चढ़ मुंह पे रानी चढ़ गया। मुखर्जी। रानी बहुत उछली हैं बहुत। लेकिन उन्होंने भी फिर उन्होंने इस गाने को भी कहा कि आप ब्लास्ट है। देखिए मून, मेरी बात सुनिए, हाँ। इसके लिए आप थोड़ा ना कोरियोग्राफी में ये समझें, रानी आ कहां से नहीं है। हाँ, रानी वहां पे रिप्रेजेंट क्या कर रही है? कमाटीपुरा। कमाटीपुरा। सो वहां पे वो कमाटीपुरा की फील क्रिएट करना, वो तो फिर कोरियोग्राफर का काम है ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। सो वो मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा परफेक्ट किया अपना काम। हाँ, चलें। चलें। खैर, अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेरा गाना है वो, अब मैं थोड़ी लेटेस्ट हेरोइंस जी। पे भी मैंने कहा ओके, चलो जरूर करें। जरा नजर डाली जाए। हाँ, हाँ। वो जी साल है 2007 एंड द फिल्म नेम इज जब वी मेट एंड डायरेक्टर नेम इज इम्तियाज अली। अब इम्तियाज अली की हीरोइन की बात होगी। म्यूजिक डायरेक्टर इज प्रीतम। लीड डायरेक्टर्स हैं करीना कपूर एंड शाहिद कपूर, और सिंगर हैं जी श्रेया घोषाल। एंड सॉन्ग नेम इज ये इश्क आए बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ हाँ, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखा। ठीक है।
बहुत खूबसूरत गाना है। अच्छा ये गाना भी अगेन आप इस सिचुएशन देखें कि गीत को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये गाना एंड एनर्जी। अच्छा मैं आज ये देखने से शो को शुरू करने से पहले मैं सारे गाने दोबारा रिपीट पे भी देख रहा था मुझे ताकि मुझे आज इन सभी गानों पे बात करनी है, मुझे एक दफा इन गानों को देख लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने जब ये गाना देखा, आप देखें वो जो स्टार्ट में नहीं आती जब वो गाड़ी वो चल रही होती है और गाड़ी आ रही होती है, आपको भी गौर से देखना उसमें करीना बीट पे चल रही है, पूछो ना पूछो मुझे क्या, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा ली रही है। नहीं। जो आप हम अक्सर आके अपनी फिल्मों के रिव्यू जब हम देने बैठते हैं तो हम बकवास करते हैं कि आप बीट पे डांस करने, क्या हुआ है तेरी राहों में आकर। बीट पे अगर आपसे डांस नहीं होता तो कोई मूवमेंट ऐसा कर लें कि जो वो गाने लगे की कि बीट पे है, रिदम के साथ मैच होता हो। तो एंड अगेन वो जो डांस भी। अच्छा एक बात मेरी किसी से एक दो बार इस बारे से बात हो रही थी कि भाई ये कोई इतना मुश्किल डांस तो नहीं है, ये क्या डांस है, ये क्या डांस है, ये इसको तो डांस नहीं होता। हाँ मतलब एक तो यूं करके कुछ स्टेप है, मतलब कहते हैं कि क्या मैं इसमें आप ये देखें कि आपने गीत कोई डांसर तो नहीं दिखाई, बिल्कुल ऐसी है। आपने दिखाना है ओवर कॉन्फिडेंस। आम सी लड़की है, आम सी लड़की जिसको बहुत जोर का कॉन्फिडेंस आया हुआ ना, लाइक वो जो आप चीखते भी हो अक्सर ड्रामों में कि ये क्यों गीत बन रही है, तो गीत को रख के और फिर आप देखें कि उसने वहां का नेशनल भी दिखाया है, बिकॉज ऑफ दैट आपको फिर नेशनल अवार्ड मिला ना, बिल्कुल क्योंकि आप एक नेशनल डांस भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो वो जो नॉर्थ ईस्ट का सारा कल्चर इस गाने में सरोज खान ने दिखाया है, बहुत खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल। सो जी आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बात कर ली इस गाने के ऊपर। हाँ चले आगे, मेरा भी ये गाना अगेन जी मैं इस पे वैसे तो क्लोज करना चाह रहा था लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अभी डिस्कस करूं। जी ज़रूर। इनका आखिरी जो है वो गाना जिनमें इनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, नाइंसाफ़ियाँ भी हुई, साल है 2019 का और फिल्म है कलंक, ठीक है, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर अगेन प्रीतम है और फिल्म आया अगेन, देखें आखिरी गाना भी जो है वो माधुरी दीक्षित के ऊपर ही है। श्रेया ने ये गाना गाया है और गाना है तबाह हो गए, तबाह दी नहीं दुआ पुट्टा सीधा गाना शुरू किया ना दी कभी बद्दुआ कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। अच्छा ये गाना आजकल मेरी लूप में चल रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। आई थिंक आप ये फैसला मुझ पे छोड़ जी, मेरी बात सुनिए, इस गाने की वजह से हम पहला एपिसोड सरोज खान पे कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। कभी न हुई कभी भी तुम, अच्छा खैर मैं क्यों ज्यादतियों पूरा पे गाना आए, गाने बैठ जाऊं, ज्यादतियों पे आए, ज्यादती करे नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें जो है वो गुरुजी का ये कहना था, मास्टर जी सॉरी गुरुजी कह रहा हूँ, मास्टर जी का ये कहना था कि मेरे बहुत सारे मैंने जो है माधुरी के साथ सीन जो करवाए हुए थे वो काट दिए गए, ठीक है, और गाने को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। माधुरी को कम दिखाया गया है और बाकी जो आलिया जी हैं उनको ज़्यादा दिखाया गया है, तो ये उनका गिला है। खुश हैं आप गाना देख के? नहीं, एडिटिंग में बहुत काट दिया गया है। अगेन दिस इज समथिंग जो कि आप कह सकते हो कि लॉबिंग का शिकार। हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है, अगर आप देखें ना, ले ही ना, बिल्कुल अगर ऐसे। आपने नहीं दिखाना यस तो आप ले ही ले ही ना। ना। आप कोई छोटा डायरेक्टर, अगर आप देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि भाई जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डांस नहीं दिखाना, तो आपने क्यों सरोज और फिर माधुरी का बॉन्ड बेचना है? हाँ इतने सालों बाद आप वो मत बेचे ना। आपने मंजन क्या बेचा कि माधुरी को हम सरोज का डांस दिखाएंगे, लेकिन फिर आपने अंदर तो नहीं दिखाया ना। और नंबर वन ये कि फिर आपको थोड़ा अगर ये जो करण जो अक्सर बात करते हैं कि जी मैं तो मेरी मर्जी में जिससे काम करूं, तो ठीक है आपकी मर्जी से काम करें, लेकिन फिर आपने जिससे काम किया तो उसके काम के साथ डिसरिस्पेक्ट शो ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे आपका वो एक वेंजेंस पता नहीं क्यों नजर आता है, बिल्कुल ऐसे कि आपने गाने की मेजर चंक्स ही काट दिए, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि बाद में चलाए भी शायद भी गए। उनकी जो ग्रुप था, डांस ग्रुप था, उन्होंने वो पूरा गाना वर्ड टू वर्ड भाई जो उन्होंने गाने में इंक्लूड किया वो भी दिखाया और उसके बाद क्या आना था वो भी दिखाया। तो वो एक आप अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर जाके जरूर देखिएगा, बड़ा मजे का। और फिर हमने ये बात हमने कंक्लूड की कि यार ओके ये गाना वाकई अच्छा था, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट दिखाया नहीं गया, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बड़ा पसंद है ये गाना, मुझे खुद बड़ा पसंद है। एंड में जो पार्ट है जिसमें वो घूमती हैं, सो ब्यूटीफुल, वो माधुरी वाला। गवारा तुम्हें किस तरह हो गए, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। चलिए मून नेक्स्ट जो मेरा गाना लेना है वो है फ्रॉम मूवी वी ज़ारा, ईयर वाज
2004. Director was Yash Chopra and music director was Madan Mohan, जो मैंने आपको बताया था ना कि इनकी एक पुरानी धुनें थी जिनको वीर ज़ारा में दोबारा यूज़ किया गया था. Okay, प्रीति जिंटा and शाहरुख खान. Singer was लता मंगेशकर. गाना जो मैं ले रहा हूँ, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे. तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम तो भाई. अच्छा, इस गाने में इतनी कोरियोग्राफी नहीं है, बट इस गाने में मुझे ये मेंशन करना है कि उन्होंने हीरोइन को कितना प्यारा दिखाया है. मतलब कितनी क्यूट तरीके से वो, मतलब जब वो उठती है वो जिस तरह नहाती है, वो जो टिपिकल यश चोपड़ा की जिस तरह की हीरोइन होती है. एक तो मुझे ये गाना लेना था, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम मुझे एक और गाना भी बहुत पसंद है. मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ. मैं यहाँ हूँ यहाँ. अच्छा, सरोज खान और शाहरुख खान की कोई क्लैशेस हैं आफ्टर वो दिलवाले दुल्हनिया ले DDLJ, जाएंगे. हाँ. उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया. इनकी कोई क्लैशेस हैं. अगर आप देखें तो उसके बाद जितनी भी शाहरुख खान की फिल्में हैं उसमें कोरियोग्राफर में मोस्टली जो है वो फराह खान रही हुई है. फिर वो एक वही लॉबी जो खेलते हैं ना, फिर वही हो गया. लेकिन इधर मुझे लगता है यश चोपड़ा ने स्पेशली सरोज खान को कहा कि वो ही करेंगे ये गाने. तो मुझे तो ये दोनों ही गाने बहुत पसंद हैं. आप कभी मैं यहाँ हूँ यहाँ को गौर से देखें ना, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन निकलवाए हैं प्रीति जिंटा से, वो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो नहीं है लेकिन उसको वो चाहिए. हाँ, बिल्कुल ऐसे है. हाँ. कि मतलब वो जहाँ जहाँ भी देखते ढूंढती हो मुझे, ढूंढती हो कहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ. बड़ा प्यारा गाना है. वैसे तो सारे गाने सुन के सारे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा देश है मेरा भी अच्छा है. ठीक है, तो हमें शौक मेहंदी गाना शहनाई का है. हमारे लिए तो अपना घर ही बना है. सुनता घर है तो सुन ले काजी. आज क्या है, लगता नहीं है हम होंगे राजी, हम तो भाई जैसे. हम ये गाना ले रहे थे. अच्छा, ओके, चलें. अच्छा अरसलान, देखो अब साल है 2012 का जी. फिल्म है एजेंट विनोद जी. अच्छा जी, इसके म्यूजिक डायरेक्टर अगेन आपका ओल्ड वर्जन प्रीतम. Shut up, Moon. फिल्माया गया है ये गाना करीना कपूर के ऊपर जी. और दूसरी कौन थी, दूसरी नहीं, उसी ज़माने उसी टाइम की कोई एक्ट्रेस थी. ठीक है. और अगेन इस गाने में जो है वो सरोज खान जो है वो मुजरे को वापस लेके आई थी और उन्होंने करीना कपूर से जो है वो मुजरा करवाया था. गाना यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का मैं इस गाने का ओ नैया ढोलना तेरे दूसरी लड़की ज्यादा प्यारी है इस गाने में. नो डाउट करीना ने बहुत कोशिश की, बहुत. हाँ, शी ट्राइड हार्ड yes. कि उसके बराबरी कर सके, लेकिन उसके पास भी नहीं. आई थिंक she haven't tried hard. शायद उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हो. आई थिंक मे बी पर वो जो दूसरी लड़की है उसके चेहरे पे नमक है फुल. इस गाने के हवाले से इस गाने को सूट करता हुआ, उस गाने की जो एनर्जी हाँ, हाँ. और वहाँ पे ये शायद दिखाया ये क्या हो कि दूसरी लड़की जो है वो प्रोफेशनल डांसर है और करीना क्योंकि इस फिल्म में नहीं है ना प्रोफेशनल अच्छा, डांसर. ये भी अटेंशन टू डिटेल हो सकती है. आपकी थ्योरी है. हाँ, ठीक है. कि क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, वो उसका ये काम नहीं है, वो तो सिर्फ वो सिचुएशन के लिए ये गाना कर रही है ना. तो मुझे ये गाना बड़ा पसंद है. और मेरा एक दोस्त है, उसको ये गाना इतना पसंद है कि उसकी हर महफिल का ये गाना पार्ट बनता है. यस, बड़ा पता है. अच्छा खैर, तो इसकी जो सिंगर्स हैं वो है नंदिनी श्रीकार, मौजम बेग एंड शादाब फरीदी. ठीक है जी. और मुझे ये गाना बहुत पसंद है. दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं. वो जो ऐसे करती फरेबी बड़ा मजे का लगता है मुझे. चलें. ओके, अब हम चूंकि नए दौर में आ गए हैं, तो मेरा जो अगला जो गाना है वो है फ्रॉम मूवी तनु वेड्स मनु. ओके. रिटर्न्स. ओके. द ईयर वाज 2015. इस फिल्म के डायरेक्टर है आनंद एल रॉय. म्यूजिक डायरेक्टर इज कर्सना सोलो एंड लीड एक्टर्स आर कंगना एंड आर माधवन. ओके. गाने का नाम है जी घनी बावरी. ओके. मगनी बावरी. अगेन एक्सप्रेशंस. आपने देखी हुई है तनु वेड्स मनु? नहीं, मैंने नहीं देखी हुई. आप देख लेना. मैं देखूंगा इंशाल्लाह, ताकि हम इसके बारे में खुल के बात करते हैं. यहाँ पे एक तो कंगना यहाँ पे प्यारी, कंगना तो फिर ठीक है. और ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है. ईयर ऑफ डिप्रेशन आपको बहुत पसंद है. आपको बहुत पसंद है और ये गाना भी आपको बड़ा पसंद है. एंड दिस मैंने कई दफा कहा कि मुझे गाना हमेशा से गाना सैड लगता है. आई डोंट नो व्हाई, इट्स वेरी सैड. ज्योति नूरा है ना इसकी सिंगर.
जो वो जो नूरा सिस्टर्स हैं हाँ, वही इनमें हाँ। से एक जो ज्योति नूरा ठीक है, ठीक वो है है। ना इसकी सिंगर। ओके ओके ओके। और इसका जो फेवरेट पार्ट है वो वही जो अंतरे वाला है, यहाँ वहाँ से सारे जहाँ से यहाँ वहाँ से ए सारे जहाँ से लौट के आगे मैं आ गई तारे वास्ते। नींद से जागी मैं जागी नींद से थारे वास्ते दुनिया के बोले तू मेरी जाने दे फिर तू रोवे कहीं ऐसा ना होवे। मैं और उसमें जो आंखें रेड करती है ना कंगना, ओह कंगना तो फिर आपने फिल्म तो देखी नहीं, मूड प्लीज ये फिल्म तो देख लें आप। मैं इंशाल्लाह देखूंगा, आप वन ऑफ दिखाइएगा, बेस्ट वर्क। आप दिखाइएगा तो आई विल वॉच। ठीक क्यों है जी? आपके पास आपको मैंने सब चीजें प्रोवाइड की हुई है वैसे। अब फोन पे नहीं ना रहा वो सिलसिला। ओह शिट चले खैर। ओह शिट। अच्छा अरसलान आपके देखिए, टीवी में नहीं होता वो सिलसिला? टीवी में है लेकिन नेट का चले। मसला चलता है कभी कभी। चले। अच्छा अरसलान, साल है अगेन 2007 का जी। अगेन आपके ओल्डर वर्जन ने ये म्यूजिक डायरेक्टर दिया है, बड़े प्रीतम, बदतमीज हैं, ठीक है वो जी। मुसलसल बदतमीजियां कर रहे हैं। अच्छा जी, इस गाने में है अरसलान क्या नाम है उनका, सना खान जी। ठीक है जी। सना खान, अच्छा ठीक है। सना खान, ओके ओके मोहन, आई नो। ठीक है जी। विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के जो है वो डायरेक्टर हैं जी। और गाना गाया है आपकी फेवरेट ऋचा शर्मा ने जी। और गाना है बिल्लो रानी का तो भी जान दे सना खान, दूं। उसमें सना खान लगती नहीं है, जी है ना? हाँ, शहर में दूसरी नहीं कोई तुझसी बिल्लो, ऐसे करती है जुबान के साथ बिल्लियां ये बड़ी गाना चलाई भी हैं। जो है ना, आपको पता है कि फिल्म इतनी हिट नहीं है, हाँ, ये गाना बहुत हिट है। बहुत बहुत। तो ये देखे ना, ये भी कोरियोग्राफर का काम होता है ना। हाँ देखो, अरशद वारसी को भी नचा दिया। अरशद वारसी भी कोई इतने खास मैं आपके डांसर मुंह में नहीं है। चपेड़ मारूं, अरशद वारसी एक ट्रेंड जैज डांसर हैं। जैज डांसर है तो ये तो यूफन डांस है। वो डांस रियलिटी शोज को जो जज करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका इनिशियल जो काम था वो डांस अच्छा था ना। हाँ, चलिए, लेकिन बड़ा अच्छा डांस किया हुआ इस गाने में उन्होंने। अरशद वारसी को डांस करवा दिया, मतलब एक उनसे नहीं करवाना तो और किससे करवाना मून। ठीक है, आई लाइक दिस सॉन्ग। अच्छा ठीक है। क्या क्या बता कि तुम्हारी समझ में आई ना। ये दूसरी जो मेल सिंगर है वो दिलेर मेहदी है? नहीं, कोई और है। अच्छा, इधर नहीं लिखे हुए नहीं है। हो चुके। मुझे लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। वेरी डेंजरस। आगे चलो। ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? हाँ। अच्छा, मैंने कहा शायद फिल्म का नाम है फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान, नॉट बॉलीवुड, ओके इट्स लॉलीवुड। ओके। फिल्म का नाम है कोई तुस्सा कहाँ, अगेन 2005। हाँ। एंड इसकी जो डायरेक्टर है वो रीमा खान। बाय द वे रीमा ने हमें ब्लॉक कर दिया, थैंक यू रीमा। रीमा ने क्यों कर दिया? आई डोंट नो, ये सारियां हीरोइना सर रब के पता नहीं। लब के ब्लॉक कर अब दिया। तो मैंने इनके बारे में ना खुल के गंदी बातें करनी है, मतलब हर गंदी बात जो मैंने जहाँ जहाँ नहीं सुनी। आई थिंक वी द ओनली पीपल जो इन लोगों को खुल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है इनको सपोर्ट रास ही नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात सुने, जिस दिन मुझे पता लगा ना, खैर अभी गाना लेके तो इनकी पब्लिसिटी छोटी सी हो जाएगी, वो इट्स ओके। जिस दिन मुझे पता लगा ना, मैंने अपने आप को चपेड़े मारी, मतलब लिटरली चपेड़े और गालियां दी कि मैंने 3 साल इनके एरा इन लोगों को जाया किए हैं, इनके आर्काइव्स खरीद के, इनके पुराने शूट्स खरीद के, थ्रोबैक थर्सडेज करके, एंड आई फेल्ट कि मतलब ये लोग तो इतनी भी इज्जत के लायक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, कितनी गलत बात। मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, मतलब कुछ होता ना कि भाई मैंने रीमा के बारे में कोई बकवास की हो, नहीं, जो काम किया वही कहा है हमने। जो भी किया होगा ना आपने किया है, आवेगा मजा हो जानी का ना आपने किया, आपने किया, हमने नहीं किया। आवेगा मजा ओ जानी आवेगा मजा तो खिंच के सीने लाऊं। और आपके लक्स वाले जो दिलदा बुआ खोल में अंदर आना चाहिए, आपने खुद किया, हमने खुद किया, हमने नहीं किया। दिलदा बुआ खोल में अंदर आना चाहिए। ठीक है, आपका या एक और भी चकले अंगूर पुचूसले में अम्मियां आपने किया है। आपको पता है व्हाट इज अम्मी एंड व्हाट इज अंगूर, मतलब आप क्या बताना चाह रही हैं? चली सामादी हनेरी दो अनार हिल, सामादी हनेरी दो अनार हिल गए।
है। जब इस सामद यानी रिदवान आ रही गए, आज तो खुल के करो ना बात, अभी जब बात हो ही रही है। ये आपने किया ये आपने किया है, हमने नहीं किया। और हम अगर आपने किया भी है तो हम आपकी इन चॉइसेस को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। क्यों जमाने के हिसाब से था ये। कमिंग बैक टू रीमा खान, चल ठीक है, दी रीमा कोई खान, तुझसा कहाँ? कोई तुझसा कहाँ 2005। इसके ऊपर मेरे पे लानत के मैंने इनका थ्रोबैक तस्दीक किया, आपकी प्रेजिंग की फॉर नो रीजन, जिसकी वजह से आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। जो जी गाने का नाम है वादा है मेरा तुझसे उजाना। बहुत पसंद है। वादा है मेरा तुझसे उजाना होंगे and sung by अलका याग्निक and उदित नारायण। I love this song। होंगे कभी भी हम जुदाना आजा हो जाए गुम, एक दूसरे में हम बन जाए कोई फसाना, कोई तुझसा का। बहुत प्यारा गाना है। बस इतनी बात हो सकती है। मूविंग ऑन, एक दुखी गाना भी था ना इसका वर्जन, एक बेवफा ने की बेवफाई, खुशियों को आगे लगाई। ये हम रीमा आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है। एक बेवफा ने की बेवफाई। क्या था आखिरी गाना है मेरा। अगली लाइन भी आपको आती है। मुझे नहीं एक बेवफा ने की खुशियों को आगे छोड़ के अपनों को, हाँ, गम दे के सपनों को। अच्छा जी, सेकंड लास्ट जो मेरा गाना है वो फिर आपको पता है श्रीदेवी जी से, मेरा पहला गाना नहीं, दूसरा गाना श्रीदेवी का। साल है अगेन मेरी पैदाइश का। अच्छा, बताऊंगा नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। 1988। अच्छा ठीक है, क्या जी। म्यूजिक डायरेक्टर है इसके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म है चालबाज। आप खुद ही गैस कर लें। ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की, ना जाने। चले मून। हाँ, तो ये जो है इस पे भी कोरियोग्राफी पे इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। Have you seen चालबाज? चालबाज देखी, बहुत पुरानी, बहुत क्यों आपको पसंद है? हाँ, अच्छी फिल्म। चालबाज तो मैंने अच्छी फिल्म बचपन में बहुत देखी है। हाँ, ये कौन सी फिल्म है भला? दो जुड़वा वाली। क्यों नहीं, मेरा मेकअप लगा रही है। Yes। तेरे बाप का, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत प्यारी फिल्म है ये। ओए ओए, क्यों नहीं? मेरा मेकअप लगा रही है। हाँ, हाँ, तेरे बाप का बहुत पसंद है मुझे। I love this। दूरा दूरा दूर। Again कविता। कविता? हाँ, अगेन कविता। आई लव दिस। मेल सिंगर कौन है इसमें? इसमें कोई मेल सिंगर भी होगा? आई डोंट नो, If I'm मुझे not नहीं पता। wrong। आप एक बार देख लें। लिखा नहीं हुआ। नहीं लिखा, इसका मेल सिंगर ज्यादा फेमस है। I don't know। विनोद राठौर। आपको पता है? शायद विनोद आपको राठौर। पता है, मैं देख लेता हूँ, आप तक इस गाने के बारे में बताएं। अच्छा जी, ये गाना भी जो है वो कोरियोग्राफी के हिसाब हवाले से बड़ा अच्छा है जी। इसका क्या भला हुक स्टेप है? वो जो पकड़ के ना ऐसे करते हैं, हाँ, शायद हाँ, कुछ हाँ, ऐसे हाँ, इस तरह करते हैं। हाँ। तो अगेन वही श्रीदेवी, अमित कुमार। मैं नहीं जानता इनको। ओके, ठीक है, लेकिन बड़ा प्यारा गाना है ये। हाँ। ओके। चलो, इसमें वो बताते हैं ना कि श्रीदेवी को इसमें बुखार भी था। हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। तो तभी उन्होंने जो है फिर भी उन्होंने ये गाना किया। कर लेती थी। हाँ, अब मुझे चालबाज के और भी गाने अब मुझे याद नहीं आ रहे। एक वो बड़ा फेमस है, तेरा बीमार मेरा दिल जीना हुआ मुश्किल, करूं क्या हाय, मोहब्बत में नाम करे। ये भी गाना अच्छा। अच्छा, हाँ। एक ये सुनील शेट्टी के साथ है ना इनकी फिल्म। एक सुनील शेट्टी, दूसरा कौन है? सनी देओल। सनी देओल, हाय सॉरी, ये तो सनी देओल है ना। सनी देओल है, चालबाज हाँ, सनी हाँ, देओल है, रजनीकांत। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, तेरा बीमार। हाँ, सनी देओल कहना था, सॉरी। मेरे ये दोनों मिक्स हो जाते हैं हमेशा। वो भी अच्छा, खैर किसका वो गाना बड़ा मजेदार था, कब से मेरे पीछे पड़ा था, हा हा समथिंग। इसका मुझे नहीं पता आपको, वो बड़ा एक में ना इसमें श्रीदेवी को जिन भी चढ़ जाते हैं। एक वो गाना भी है, जॉनी लीवर इसका जिन निकाल रहा होता है। आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल। बड़ा फनी गाना है। जोनी देओल ने हुम्मा हुम्मा।
चले खैर, मेरा लास्ट गाना है, मेरा फिनाले में लगा। मैंने कहा मैं फिनाले अपने सबसे ज्यादा फेवरेट गाने पे करूंगा। आल्दो मेरा वैसे तो सबसे ज्यादा फेवरेट मार डाला ही था स्टार्ट उससे। मैंने कहा चलो एंड भी कुछ ऐसा हो जो मार डाला को टक्कर देता हो। ओके। तो जो गाना मार डाला को टक्कर देता है वो आपको पता है कौन सा है? मेरी अगेन जो टॉप 20 गाना, टॉप 25 गाना, टॉप 5 मुझे आप किसी दिन ना आप मेरा ना इंटरव्यू करना, मैं अपने टॉप 25 सॉन्ग्स जरूर, फिर मैं आपको कहूंगा आप अपने टॉप 25। हाँ चलिए, एक में मैं आपके करूंगा, एक में आप मेरे करिएगा। ठीक है। तो मेरा जो टॉप 25 गानों में सबसे पहले जो सबसे पहले तो खैर नहीं जो भी है तो उसमें गाने का नाम है चने के खेत में। जी। उसकी रीजन ये है कि एक तो मेरी जो हमारे ये टॉप 25 नहीं, टॉप 5 और टॉप के बाद टॉप 5 के बाद टॉप 1 में आता है। नहीं बकवास कर रहे हो, ये झूठ है। ठीक है, लेकिन मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक तो मेरे मामू की जब मंगनी हुई थी तब पहले म्यूजिक इतना अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आपके पास अब थैंक्स टू इंटरनेट आप ये गाने कभी भी बैठ के देख सकते हैं। आप पहले आपको वेट करना पड़ता था कब आए, कब केबल पे कोई लगाए, कभी कुछ पुराने गानों में लगे, कोई पुरानी फिल्म लगे तो उसमें से हम ये गाना देखें। कभी फिल्मों के राइट्स मिलते नहीं थे चैनल वालों को तो वो नहीं। तो खैर तो जब मैंने मतलब खैर देखा तो मैंने बचपन में भी था, लेकिन जब मैंने थोड़ा जब इंटरनेट के दौर में देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये गाना जो अक्सर सरोज खान कहती हैं कि मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना है माधुरी का वो चने के खेत में, क्यों है? क्योंकि आप उसमें एक एक बीट के ऊपर माधुरी के एक्सप्रेशन बदलते हुए देख सकते हैं। मतलब लाइक अगर आप इसके अंतरे में जाएं, मेरे आगे पीछे शिकारियों के फेरे, तो वो आंखों से ही सारा किया हुआ है। कि वो जो जाल भी एक जगह फेंकना होता है ना, तो वो जाल शाल ये वो एक छोटी छोटी डिटेल, उंगली पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कराई फिर उसने चुपके से उंगली दबाई, वैसे गाना है सो बैड। वे आप देखे ना हरेसमेंट सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर गाना बना है। हाँ ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर गाना बहुत ज्यादा है कि जोरा जोरी चने के खेत में, मतलब पहले तो पकड़ी कलाई उंगली दबाई, चुपके से उंगली दबाई, जोरा जोरी चने के खेत में फंसी। मेरे आगे पीछे शिकारियों के घेरे बैठे वहां सारे, तौबा मेरी तौबा निगाहें ना मिलाऊं, हाँ कैसे कैसे तुझको कहानियां सुनाऊं, क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या हुआ, और बड़े शौक से बता रही है कि मेरे साथ तो असॉल्ट हुआ है। ये लो सुनो। लहंगे में गोटा चढ़ा के चली, बालों में कजरा लगा के, बाली टूटी चने की। भी ये सारी दुख की बातें हैं बहन जो तू इतने शौक से बता रही है। हाँ, कितना क्या जमाना था अरसलान वो। शायद मैंने फिनाले गाना किया अपना। चले कर लिया, लेकिन वैसे बहुत बुरा है वैसे मून, ये मुझे रिसेंटली पता लगा जी। मतलब लाइक ये मैंने स्टोरी लगाई थी, आपने ही लगाई थी कोई महीने डेढ़ पहले, एंड आई वाज लाइक ओह शिट, हां ये क्या चीज है, फेवरेट गाना है। चले खैर, ये चीजें तो हमारी फैंटेसी रही है जिंदगी में। आप देखे ना वो एक, खैर वो बहुत लंबी बात है। अच्छा, इसमें जो कोरियोग्राफी के पार्ट सरोज खान के जो उन्होंने बड़े अच्छे किए हैं, एक तो पहले मुखड़े के बिल्कुल बाद एक छोटा सा पोर्शन आता है, वो भी वन शॉट है, उसमें मेरे एक जगह पे शाहरुख खान को बिला वजह डाल देते हैं, वो ना भी डालते तो वन शॉट रहता। जो दूसरा पार्ट है जो पहले अंतरे के बाद आता है जिसपे वो माधुरी से वो हो भी नहीं रहा था और फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की और फिर एंड में जाके वो हो गया। बड़ा मुश्किल है वो वाला। हाँ वो वाला। अच्छा, मैं जिस पे एंड करना चाहूँगा अरसलान, वो है इनका क्लेम टू फेम तो नहीं है लेकिन वो कह भी सकते हैं, साल है 1999 का, और म्यूज़िक है हमारे AR रहमान दा का, ठीक है, और सुभाष घई की ये फिल्म है, और मैंने भी ऐश्वर्या राय को ले लिया। यस। अच्छा जी, इस गाने की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, इस फिल्म के बेसिकली जो कोरियोग्राफर हैं वो शामक दावर हैं। हाँ। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि ये गाना जो है वो कोरियोग्राफ करवाना था इन्होंने फराह खान से, एंड टाइम पे फराह खान जो है वो प्रकट ना हुई, तो शॉर्ट नोटिस पे सरोज जी को बुलाना पड़ा इस गाने की कोरियोग्राफी के लिए, और गाना है ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, तू रमता जोगी, तू प्रेम दा प्याला, एंड स्पेशली दैट पार्ट वो जो वाइट कपड़ों में है ना, ये जो लिया किस कारण, ये रोग लिया किस कारण, ये जोग लिया किस
और मेरे ख्याल में ये मोस्ट डिफिकल्ट कोरियोग्राफी है जो ऐश्वर्या ने की होगी। उसमें पूरी की पूरी बॉडी उन्होंने जो है वो अपनी यूं करके ना, हाँ एक जिम्नास्टिक step आता है ना, यूं करके है और पूरी ऐसे क्या योगे का कुछ स्टेप भी बना लेती है अपनी तरफ से। वो बहुत डिफिकल्ट है, वो मुझे पसंद भी बहुत है। तो भाई ऐसे इमरजेंसियों में भी लोग बुला के ऐसे ऐसे कोरियोग्राफियां करा लेते थे जो है वो सरोज। अब देखिए ना, फराह खान का करियर भी तो ऐसे ही है ना, पहला नशा पे सरोज खान नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही फराह है। खान बन गई। हाँ तो ऐसे ही होता है। जैसे अब लता जी नहीं आई तो कविता कृष्णमूर्ति को मिल गया गाना। तो अपॉर्चुनिटी ही है जिसको मिल जाए। तो बट आई लव दिस सॉन्ग, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसके मैंने सिंगर्स बताए हैं अलका जी एंड सुखविंदर सिंह। ठीक है, सुखविंदर सिंह का भी ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है। और आजकल तो बड़ा वायरल हो जाता है ये, कभी भी बिल्कुल कभी भी कहीं भी जब दिल करता है। जब दिल करे ये गाना वायरल हो जाता है। ताल के गाने ऐसे ही हैं, मैंने आप कभी नोट करना, ताल के गाने ऐसे हैं, कभी भी कहीं चल जाते हैं। और कोई गाना जो अगर आप रह गया हो सरोज खान का, राधा कैसे न जले फ्रॉम मूवी लगा। ओ माय गॉड, इसके ऊपर भी इनको अवार्ड मिला था। राधा कैसे न जले आग तन मन में लगे, राधा कैसे। नेशनल अवार्ड आपको पता है? नेशनल की फिल्म फेयर आई थिंक फिल्म फेयर मिला था। एंड हमको आजकल है इंतजार। Yes, वो बड़ा फेमस है। कि 2 3 क्यों 4 5 6 7 8 9 10। मोहरा के जो बड़े बड़े गाने थे वो इन्होंने नहीं किए हुए। तेरा करो दिन गिन गिन पे। हाँ तू चीज बड़ी है मस्त मस्त एंड टिप टिप बरसा, वो चीनी प्रकाश है ना, एक और कोरियोग्राफर है उनका। ठीक है, डीडीएलजे में इनका एक गाना है, मेहंदी लगा के रखना, सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने। अगर आप गौर करें ना, पूरी एल्बम की कोरियोग्राफी की थीम अलग है, एक डिफरेंट लगती है, मेहंदी लगा के बिल्कुल डिफरेंट ये लगती है। टोटली अलग से बिल्कुल ऐसे ही है। वो बड़ा मजे का लगता है। और ठीक है? कोई आपको याद आ रहा हो? और कोई ऐसा सच मुझे भी नहीं। अच्छा, बाय द वे कुछ लोग कहते हैं आज नचले में सरोज खान होनी चाहिए थी। आई डिसएग्री। नहीं वो बहुत अच्छा। वो वैभवी भी फिर तो वैभवी ने भी तो फिर कुछ करना था ना जिंदगी में। ऑल्दो इनको भी दोबारा मौका मिला गुलाब गैंग में, जब किया था इन्होंने दोबारा वो फिर इतना हिट नहीं चला, बिल्कुल वो नहीं चला। दोनों आए थे ना, हाँ जूही चावला एंड माधुरी जी। दीक्षित। यस, डर के कुछ गाने इन्होंने किए हुए हैं, लेकिन डर इज नॉट लाइक फेमस फॉर इट्स कोरियोग्राफी। बाजीगर के कुछ किए हुए हैं, काजल ने कोई गाने काफी कुछ किया हुआ है, लेकिन यस तो खैर ले ठीक है परमिशन। तो जी ये था हमारा जूक बॉक्स का पहला एपिसोड। आई होप आपको पसंद बहुत आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।